30,000 साल पहले पुराने इंसान, जिन्हें बर्फीले लोग कहते थे, धरती से गायब हो गए। उनके करीबी आधुनिक इंसान धरती पर छा गए। बर्फीले लोग छोटे, मजबूत और शानदार शिकारी थे। उत्तरी साइबेरिया में एल नाम का बर्फीला इंसान अपने दोस्त बोर के साथ शिकार कर रहा है। एक हिरण मारने के बाद दोनों बर्फीले रेगिस्तान में स्लेज लेकर घर लौटते हैं। कई घंटों बाद वो अपनी गुफा में पहुंचते हैं, जो छिपी हुई है। एक साथी जोर से पुकारता है। गुफा में घुसते ही एल अपनी पत्नी अनक को अपनी बेटी निया को जन्म देते देखता है। जन्म के बाद एल अपनी बेटी को पूरे कबीले के सामने उठाता है। उसे गर्व है, उसकी वारिस निया कबीले को आगे ले जाएगी। उस खुशी के दिन सब शिकार का खाना खाकर जश्न मनाते हैं। लेकिन जब सब सोते हैं, गुफा के बाहर चीखें सुनाई देती हैं। एल और बोर जांचने जाते हैं। उन्हें एक योद्धा मरा हुआ मिलता है। ये उस जानवर का काम है जिसे सिर्फ राक्षस कहते हैं। निया की सुरक्षा के डर से एल बोर के साथ राक्षस को मारने निकलता है। रास्ते में उन्हें बर्फ में एक बड़ा पंजा दिखता है। बोर डर जाता है क्योंकि राक्षस ने उसकी एक आंख इसके पंजों से फाड़ दी थी। फिर भी दोनों कई दिन खोजते हैं। आखिरकार एल को राक्षस मिलता है, जो एक बड़ा सफेद भालू है। बोर, जो बर्फ में छिपा था, भालू से लड़ेगा, लेकिन भालू उसे एक झटके में जमीन पर गिरा देता है। वो बेहोश हो जाता है। एल अकेले भालू से लड़ता है। जब भालू उसे पकड़कर उसकी गर्दन काटता है, एल अपनी तलवार से वार करता है। लड़ाई जारी रहती है। एल की ताकत खत्म हो रही है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो भालू पर वार करता रहता है। भालू अपनी चोटों से मर जाता है। घंटों बाद एल जागता है। भालू की खाल से वो साइबेरिया की ठंड में बच जाता है। लेकिन बोर इतना खुशकिस्मत नहीं। एल को उसका शरीर छोड़ना पड़ता है। वो भालू को अपने कबीले के लिए खाना बनाने ले जाता है। लंबी यात्रा के बाद एल घर पहुंचता है। वो परिवार से मिलने को बेताब है, लेकिन उसे दो अनजान लोग देख रहे हैं। गुफा में लौटकर एल देखता है कि सब अनक और निया सहित मारे गए हैं। उसे शक है ये आधुनिक इंसानों का काम है। तभी दो लोग गुफा में घुसते हैं और उस पर हमला करते हैं। भयंकर लड़ाई होती है। एल अकेला होने के बावजूद उन्हें हरा देता है। वो एक को छुरी से मारने वाला है, लेकिन बदले की चाह के बावजूद वो और खून नहीं बहाना चाहता। वो दोनों को भागने देता है। अब एल अपने कबीले का आखिरी बर्फीला इंसान है। अपने दोस्तों और परिवार के नुकसान पर शोक करते हुए वो अपनी बचपन की यादें ताजा करता है। 25 साल पहले एल और उसका जुड़वां भाई ओआ समुद्र किनारे खेल रहे थे। उन्हें जंगल से अजीब आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हैं और एक लाश देखते हैं जिसके गले में बांसुरी लटकी है। एल को बांसुरी पसंद आती है। वो इसे अपने पिता को देता है, जो कबीले का नेता है और कई दिन से बीमार है। गांव के ज्यादातर लोग एक अनजान बीमारी से परेशान हैं। एल अपने पिता को शांत करने के लिए बांसुरी बजाता है, जैसे कोई गाना हो। इस याद के बाद एल बर्फ में बिना मकसद भटकता है। उसे दूर से भेड़िए देखते हैं। एल उनकी तरफ भौंकता है और उन्हें भगा देता है, लेकिन दुख और थकान उसे ले डूबती है। वो बर्फ में गिरकर सो जाता है। तभी एक और याद आती है। उसे इंसानों से पहली मुलाकात याद आती है। बीमारी फैलने पर बर्फीले लोग अपने हथियार, खाना और कुछ बच्चों को दूसरी कबीले के साथ बांटते हैं ताकि बच सकें। एल उन चुने हुए बच्चों में था। उसे अपने भाई ओआ से जुदा होना पड़ा। ओए ने उसे बांसुरी दी थी। उस दिन से भाई अलग हो गए, लेकिन एल को बोर में दोस्त मिला, जो सालों तक उसका सबसे अच्छा दोस्त रहा। लेकिन अब सबको खोने के बाद एल अपनी पुरानी कबीले में लौटने का फैसला करता है, उम्मीद में कि उसका खोया भाई मिल जाए। कई दिन रात वो बर्फीले रेगिस्तान को पार करता है। वो उत्तरी यूरोप पहुंचता है, जहां जंगल और गर्म मौसम है। एल आग के सामने आराम करता है। तभी गायों का झुंड आता है। वो पेड़ पर चढ़ जाता है। वो कुचले जाने से बचता है। डरने की जगह वो प्रकृति और जीवों को और प्यार से देखता है। अगले दिन वो जंगल में शिकार करने जाता है। एक जंगली सुअर का पीछा करते हुए वो गड्ढे में गिर जाता है। कुछ सेकंड बाद रंगे चेहरों वाला इंसानी कबीला उसे पकड़ लेता है। गांव में लोग एल को उसके मोटे चेहरे और बालों की वजह से अजीब मानते हैं। वो कहता है वो शांति से आया है, लेकिन उसे उनकी भाषा समझ नहीं आती। उसे जेल में डाल दिया जाता है। जल्दी ही एक और कबीले का जोड़ा भी कैदी बनाया जाता है। युवक को बलि के लिए अगुक, कबीले के नेता, के पास ले जाया जाता है। उसकी पत्नी अकी चीखती है, लेकिन कुछ नहीं होता। उसे अपने साथी को छुरी से मरते देखना पड़ता है। इस डरावने दृश्य से एल डर जाता है। वो रंगे कबीले को जंगली मानता है। अगुक जेल में आता है और एल का चेहरा रंगता है, जैसे उसे कबीले में शामिल करना चाहता हो, लेकिन एल मना करता है।
अगुक नाराज होकर उसे मारने की धमकी देता है। एल को जल्दी भागने की जरूरत है। उसे पेड़ों पर मधुमक्खी का छत्ता दिखता है। बड़ी मेहनत से एल अपनी रस्सियां खोलता है। वो अपने शरीर पर कीचड़ लगाता है और डंडा लेकर छत्ते की ओर दौड़ता है। वो छत्ते को पेड़ से गिरा देता है। मधुमक्खियां हर तरफ फैल जाती हैं। एल कीचड़ की वजह से डंक से बचा रहता है। वो छत्ता लेकर गांव में दौड़ता है। कुछ लोग भागने लगते हैं। इस अफरा तफरी में एकी भी भागती है और एल के पीछे जंगल में जाती है। एल एक झील में अपने शरीर की सफाई करता है। फिर वो सुरक्षित जगह ढूंढता है। उसे चमगादड़ों से भरी गुफा मिलती है, लेकिन प्रकृति से जुड़ाव की वजह से वो डरता नहीं। बाद में एल आग जलाता है और सोने की कोशिश करता है। आकी चुपके से गुफा में घुसती है और दूसरी तरफ आराम करती है। घंटों बाद एल को गुफा में चीखें सुनाई देती हैं। वो जांचने जाता है। वहां उसे आकी एक बच्ची को जन्म देते दिखती है। जैसे निया के जन्म पर वो बच्ची का जन्म देखता है। आकी अपनी बेटी का नाम वाना रखती है। एल उनकी भाषा नहीं समझता, लेकिन उनकी मदद करता है। वो लकड़ी लाकर आग जलाता है ताकि वो गर्म रहे। अगले दिन वो 2 पक्षी पकड़ता है ताकि वो खा सकें, लेकिन आकी एल की अजीब शक्ल से डरती है। वो उसे अपनी बेटी से दूर रहने को कहती है। रात होने पर एल एकी के सोने का फायदा उठाता है। वो वाना को गुफा से बाहर ले जाता है। एल को लगता है वाना उसकी बेटी निया का नया रूप है। वो उसकी रक्षा करने का फैसला करता है। सुबह जब एकी जागती है, उसे पता चलता है कि उसकी बेटी वाना गायब है। वो गुस्से में एल पर बदला लेने की कसम खाती है। भाले के साथ वो एल और वाना को जंगल में आराम करते देखती है। वो हमला करने वाली होती है। तभी वाना की रोने की आवाज सुनाई देती है। हैरानी से एल वाना को गले लगाता है जैसे वो उसकी बेटी हो। वाना शांत हो जाती है, लेकिन आकी उस पर भरोसा नहीं करती। वो अचानक भाला लेकर एल पर हमला करती है। एल मुश्किल से हमला बचाता है। आकी मौका पाकर वाना को वापस लेती है। तभी रंगे चेहरों वाले लोग आते हैं जो एल को कैदी बनाने आए हैं। एक ही अपनी रक्षा करती है, लेकिन एक आदमी उसे भाले से मारकर बेहोश कर देता है। उसी वक्त दूसरा आदमी एल पर हमला करता है। दोनों में लड़ाई शुरू होती है। भाले के बावजूद एल ज्यादा चालाक है। वो दुश्मन का भाला छीनकर उसे सिर पर मारकर बेहोश कर देता है। वो देखता है एक औरत वाना को ले जा रही है। एल उसे एक मुक्के से जमीन पर गिरा देता है और वाना को बचा लेता है। ये हंगामा एक आदमी सुनता है। वो एल पर भाला फेंकता है, लेकिन एल अपनी बांह से उसे रोक लेता है। कबीले का नेता आगुक एल पर कूदता है और मुक्कों से हमला करता है, लेकिन एल उसे धक्का देकर जवाब देता है। दोनों एक दूसरे पर जंगली जानवरों की तरह चिल्लाते हैं, जैसे देख रहे हों कि कौन मजबूत है। आखिर में अगुक भी एल की हिम्मत के सामने हार मानता है। वो बाकी लोगों को लेकर गांव लौट जाता है। लड़ाई के बाद एल वाना को अपनी बाहों में लेता है और उसकी मां आकी को सौंपता है, जो होश में आती है। एकी उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहती है। वाना फिर रोती है। एल इशारा करता है उसे भूख लगी है। आकी उसे दूध पिलाती है। वाना शांत होकर उसकी बाहों में सो जाती है। आकी को एल पर पूरा भरोसा नहीं, लेकिन वो वाना को सुरक्षित पालने के लिए उसके साथ जाने का फैसला करती है। रास्ते में एल को अपने भाई ओवा की यादें दिखती हैं। वो ओवे को एक छोटा पेड़ का तना पीटते देखता है, जैसे ढोल हो। एकी को कुछ नहीं दिखता, लेकिन ये यादें बताती हैं कि ओवे पास ही है। यात्रा जारी रहती है, लेकिन एल की तबीयत खराब होने लगती है। उसकी नाक से खून बहता है, सिर में तेज दर्द होता है और खांसी आती है। उसे लगता है उसे वही बीमारी है जिसने उसके पिता को मारा, लेकिन एल अपने भाई को ढूंढने तक हार नहीं मानता। कई दिन बाद तीनों एक झील पार करते हैं। एकी को जमीन पर पड़ा एक पेड़ दिखता है जो उसे जाना पहचाना लगता है। एल की हालत तेजी से बिगड़ती है। वो मुश्किल से खड़ा हो पाता है। एकी वाना को लेकर आगे बढ़ने का फैसला करती है, लेकिन जब एल को तेज सिर दर्द होता है, वो जमीन पर गिर पड़ता है। आकी एल का भाला लेती है और वाना के साथ अकेले निकल पड़ती है, लेकिन पीछे मुड़कर उसे एल पर दया आती है। भारी वजन के बावजूद वो एल और वाना को पीठ पर उठाकर आगे बढ़ती है। जल्दी ही उसे अपने लोगों का पुराना डेरा मिलता है, लेकिन वो खाली है। एकी को याद आता है सालों पहले एक आदमी और रंगे कबीले ने उनके गांव पर हमला किया था। ज्यादातर लोग मारे गए, कुछ ही बच पाए। फिर भी वो वहां रुकती है। वो आग जलाती है और जंगल की पत्तियों से दवा बनाती है। कई दिन बाद एकी की देखभाल से एल की तबीयत सुधरती है। वो ताकत हासिल करता है। इस दौरान आकी शिकार करती है और एल को खाना खिलाती है। एल को उससे प्यार होने लगता है। लंबे समय बाद एल पूरी तरह ठीक हो जाता है। एकी उसे वो पौधे दिखाती है जिनसे दवा बनी। अब एल को पता है
अपने लोगों को कैसे ठीक करना है। वो अपने भाई को ढूंढने और बचे लोगों की मदद करने के लिए और दृढ़ हो जाता है। लेकिन आग के सामने आराम करते वक्त उन्हें पहाड़ी से पत्थर लुढ़कने की आवाज सुनाई देती है। एकी और एल जांचने जाते हैं। उन्हें एक आदमी और उसके योद्धा पहाड़ी पर दिखते हैं। आकी बिना रुके भाला फेंकती है। एक योद्धा जोर से चोट खाकर जमीन पर मर जाता है। जवाब में अगुक और बाकी लोग हमला करते हैं। एल और अकी वाना को गुफा में छिपाते हैं। कबीला उनका पीछा करता है, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर एक छोटी सुरंग ढूंढते हैं। वाना की रोने की आवाज उनकी जगह बता देती है। अगुक संकरी सुरंग में उनका पीछा करता है। एल अपनी भालू की खाल का कोट उतारता है, उसे आग लगाता है और अगुक पर फेंकता है। आग से डरकर अगुक पीछे हटता है। ग्रुप से बचकर एल और अकी गुफा की खोज जारी रखते हैं। उन्हें गुफा में चित्रों से भरी जगह मिलती है। एल चित्रों से चौंकता है, लेकिन आकी उन्हें पहचानती है। ये उसके लोगों ने बनाए थे। वो एल को दिखाती है चित्र कैसे बनाते हैं। वो जमीन पर रंग डालती है और उस पर हाथ रखती है। फिर एल के साथ भी ऐसा करती है। उनके हाथों के निशान गुफा में रह जाते हैं, जैसे उनका वहां होने का सबूत। ये अनुभव उन्हें और करीब लाता है। एकी को लगता है एल पर भरोसा किया जा सकता है। कई दिन बाद तीनों गुफा से निकलते हैं। एकी और एल अब एक दूसरे से बात करना सीखते हैं। एकी एल को भाला सटीक फेंकना सिखाती है। एल जल्दी सीखता है। दोनों मध्य यूरोप की ओर बढ़ते हैं, जहां जानवर कम हैं। उन्हें पौधे और बीज खाने पड़ते हैं। एक दिन एल, एकी और वाना को एक गुफा मिलती है, जहां पुराने बड़े जानवरों की हड्डियां बिखरी हैं। एल को अपने लोगों के निशान दिखते हैं। गुफा में और खोजने पर उसे अपने कबीले के लोगों की खोपड़ियां मिलती हैं। एल सम्मान में सारी खोपड़ियां एक जगह इकट्ठा करता है और मरे हुओं को श्रद्धांजलि देता है। फिर वो एकी से बात करने जाता है, लेकिन एक अनजान आदमी उसे सिर पर मारकर बेहोश कर देता है। वो आदमी भी बर्फीला इंसान लगता है। वो पीले रंग से रंगे इंसानी कबीले से बात करता है। उन्हें पता चलता है कि कोई घुसपैठियां हैं। वो एकी और वाना को देखकर खुश होते हैं, क्योंकि वो उनकी तरह हैं। लेकिन एल को उसकी शक्ल की वजह से ठुकरा देते हैं। कबीले का नेता उसे भाले से धमकाकर भगाने को कहता है। एल उसका भाला छीनकर तोड़ देता है, दिखाते हुए कि वो शांति से आया है। फिर भी कबीला उसे ठुकराता है और पत्थर फेंकता है। एकी को गुस्सा आता है। वो एल को बचाने के लिए उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो एल को जाने को कहती है कि ये उसकी जगह नहीं। दुखी होकर एल गुफा छोड़ देता है। रात में वो आग जलाता है और अपने भाई ओआ की याद देखता है। ये याद उसे अकेले यात्रा जारी रखने की हिम्मत देती है। लेकिन पहले वो अपनी भालू की खाल की कोट गुफा से फेंकता है। वो एकी को मिलती है, जो इसे वाना के लिए बिस्तर बनाती है। अगली सुबह अल खाना ढूंढने चूहा शिकार करने जाता है। वहां उसे एकी मिलती है। वो दुखी है कि उसने उसे भगाया, लेकिन माफी में आकी उसे वाना को गोद में लेने देती है, जैसे वो उसकी बेटी हो। इस पल से दोनों का मन साफ हो जाता है। वो ओए और उसके कबीले की खोज में फिर चल पड़ते हैं। वो एक जलते जंगल में पहुंचते हैं। अचानक घोड़ों का झुंड उनके पास से गुजरता है। ये खूबसूरत पल है, लेकिन आकी कई दिन से भूखी है। उसके पास वाना को दूध पिलाने के लिए कुछ नहीं। इस मुश्किल में एल शिकार के लिए निकलता है। उसे एक घोड़ी और उसका बच्चा दिखता है। प्रकृति से जुड़ाव की वजह से घोड़ी बिना हमला किए पास आती है। एकी उसका दूध निकालकर वाना को पिलाती है। दोनों जानवर को धन्यवाद देकर छोड़ देते हैं। आकी एल को और सम्मान से देखती है। उसे वाना का पिता मानने लगती है। ताकत वापस पाकर दोनों एल के कबीले की पुरानी जगह पहुंचते हैं। एल ओआ से मिलने को उत्साहित है। वो उसका नाम पुकारता है। जवाब में ढोल की आवाज आती है। एल को लगता है ओआ जवाब दे रहा है। वो गुफा में दौड़ता है, लेकिन उसे सिर्फ एक भेड़ की खाल मिलती है, जो डंडे से टकराकर आवाज कर रही है। पास में एल को ओआ की लाश मिलती है। वो रोता है। उसका भाई और पूरा कबीला मर चुका है। इस दुख में एल पहाड़ के दूसरी तरफ जाता है। वो आखिरी बार अपनी बांसुरी बजाता है, अपने खोए लोगों को अलविदा कहने के लिए। वो बांसुरी चट्टान से नीचे फेंक देता है। भाई के जाने के बाद कबीले को जिंदा रखने की उम्मीद खत्म हो जाती है। वो चट्टान से कूदने की सोचता है, लेकिन एकी चिल्लाती है। वो एल को रोकती है। एल का मन बदलता है। वो गलती करने से बचता है और वापस लौटने का फैसला करता है। तभी पहाड़ का किनारा टूटने लगता है। एल फिसलता है। एकी डर से चीखती है। उसे लगता है एल गिर गया और हमेशा के लिए चला गया। लेकिन आखिरी पल में एल किनारे पकड़ लेता है। बड़ी मेहनत से वो चढ़ता है और एकी व वाना को गले लगाता है। अपने परिवार और कबीले को खोने के बावजूद एल समझता है कि उसे एकी और वाना के साथ नई जिंदगी शुरू करने का मौका है। 4 साल बाद एल
वाना को कंधे पर बिठाए खेतों में चल रहा है। एक ही उनके बच्चे की उम्मीद में है। परिवार ने दूसरों से दूर रहने का फैसला किया, डरते हुए कि उन्हें पहले की तरह ठुकराया जाएगा। फिर भी वो पहाड़ों में खुशी से रहते हैं। वाना एल की देखभाल में बढ़ती है। एक दिन तीनों समुद्र के सामने इकट्ठा होते हैं। एल आग जला रहा है, तभी अकी उन्हें बुलाती है। वो बच्चे की धड़कन सुनाती है। एल खुश है, भले ही वो आखिरी बर्फीला इंसान हो, उसका खून अपने बेटे में बहेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और भी शानदार वीडियोस के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।